हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है रेशियो ऑफ फ्रैक्शन, अनुपात और समपात बताएंगे। इससे पहले दोस्तों आप सभी को मैं शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को इतना शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहे, ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते, जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहे। इस टॉपिक में जो बताने से पहले बता दूं, ये 10 लेवल पर और कंपटीशन लेवल पर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। इस कंपटीशन लेवल पे इस पर 3 या 4 सवाल बनते हैं। आज मैं इसी को बताने वाला, कैसे सॉल्व करिएगा। बताने से पहले मैं बताऊं अनुपात संपात होते क्या है। अनुपात किसे कहते हैं, संपात किसे कहते हैं। अनुपात का मतलब है दो राशियों के एक साथ होना। जैसे मान के चले दो राशि एक साथ होने का मतलब होता है दोनों एक जैसा होना चाहिए, सजात होना चाहिए, तभी हम राशि व्यक्त कर अनुपात व्यक्त कर पाएंगे, वरना व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए हम एक चीज बता रहे हैं। जैसे ये दिया है x माह और z दिन, ये सवाल दिया है z दिन को अनुपात में बदलिए, अनुपात में बदलो अनुपात में बदलो। अब देखिए अनुपात बदलने का मतलब होगा कि ये कहां माह है, ये कहां दिन है, तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। मगर हमें पता है हमने एक माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो 30x अनुपात z। ये देखिए ये हो गया। सेम राशि होना चाहिए, सेम राशि होने से सेम सजात होना चाहिए, तब हम अनुपात में बदलते हैं। अनुपात का मतलब होता है, जैसे अनुपात का मतलब हो गया, जैसे हम लोग a/b लिखते हैं, ये जो हम चार को जो बिंदु बैठा है समजात, उसी को हम अनुपात बोलते हैं। और C/D ये मेरा जो होता है, ये हमारा समानुपाती है, और ये मेरा क्या है, अनुपात। ये समझने की बहुत कोशिश करिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होते हैं, अनुपात और समपात समझने के। इसे हम समपात बोलते हैं। जहां 4 डॉट है तो उसे समपात कहा जाता है, और जहां 2 डॉट है तो वह अनुपात का सेम राशि होना चाहिए। सेम राशि मतलब देखिए ये किस में था, माह में था, इसको हम दिन में बदले, तो एक माह में 30 दिन होता है, इसे 30 दिन में क्या किया, x से गुना करते x दिन हो गया, और z के जो उतार दी, ये होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है सेम राशि में बदलना, और सेम जगह पर सेम राशि में होना चाहिए। सवाल कभी कभी ऐसे भी देता है। और देखिए ध्यान सुनिएगा, अब मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं, किस तरह पकड़िएगा। कभी कभी हमें बोलता है मध्य अनुपात निकालिए, मध्य समानुपाती निकालने के लिए, मध्य समानुपाती निकालने के लिए कभी कभी हमें बोलता है मध्य समानुपाती निकालने के लिए। इसका भी ट्रिक होता है, मध्य समानुपाती निकालेंगे कैसे और समझें कैसे। मध्य समानुपाती समझने का तरीका बता दें। आप क्या करिएगा, a/x फिर समानुपाती x/b, इसका फॉर्मूला है a/x b। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² ab। इसका मतलब x को छोड़ दें तो √ab। ये हो गया आपका मध्य समानुपाती निकालने तरीका। ये जो बता रहे हैं मध्य समानुपाती निकालने तरीका, जिसे हम लोग मध्य समानुपाती बोलते हैं। कभी कभी बोलता है विलोमपाती, विलोमपाती भी बताएंगे। अब हम तो विलोमपाती से पढ़ेंगे, दो घात अनुपात होता है, दो घातीय अनुपात बता दे। दो घातीय अनुपात होता क्या है, दो घातीय अनुपात, दो घातीय अनुपात होता क्या है समझिए पहले। दो घातीय अनुपात का मतलब होना चाहिए, जैसे a का स्क्वायर b स्क्वायर, ये मेरा दो घातीय अनुपात है। कभी कभी ऐसे भी सवाल दिया जाता है √a √b, ये भी मेरे दो घातीय समीकरण के अंदर ही आते हैं, ये भी दो घातीय अनुपात के अंदर आते हैं। इसको भी आपको समझना पड़ेगा दो घातीय होते कैसे हैं। अब देखिए ये दो घात हो गए, कभी कभी त्रिघातीय भी होते हैं। त्रिघातीय अनुपात कैसे समझेंगे, अनुपात कैसे समझेंगे, इसके आगे देखिए यहाँ पर √3 हो जाएगा अनुपात, फिर √3 यहाँ b हो जाएगा, ये मेरा त्रिघातीय अनुपात हो जाएगा। विलोमपाती का मतलब होता है इसका उल्टा। जैसे हम लोग a/b लिखे हैं, इसका उल्टा लिख देंगे 1/a, चाहे b/a, इसका उल्टा कर देंगे तो b/a। अनुपाती विलोमपाती है। मतलब आपको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, अनुपात से अनुपात का। ये जो सवाल है आपका कंपटीशन लेवल तक भी आते हैं। चलिए कुछ मैं ट्रिक बता दे, स्पेशल फार्मूला लिख दे रहा हूं, कुछ फार्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूं। चलिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं।
मैं एक ही फार्मूला से 4 से 5 फार्मूला बनाऊंगा। देखिए ध्यान से, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर तृतीय संख्या इंटू चौथी संख्या। देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तृतीय संख्या इंटू चौथी संख्या, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से मैं सारा फार्मूला बनाऊंगा, इसको याद रखिए तो सारा फार्मूला बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है फार्मूला का, मैं इसी से भी सारा बनाऊंगा। तो अगर हमसे पहली संख्या पूछे तो कैसे लिखेंगे, अगर कोई हमसे पहली संख्या पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, तृतीय इंटू चौथा बटा में दूसरी। अगर हमसे दूसरी पूछ दे तो क्या करेंगे, अगर दूसरी पूछे तो तृतीय, आप तीसरा भी लिख सकते हैं, तृतीय इंटू चौथी बटा में पहली संख्या। अगर आपसे तृतीय संख्या पूछे तो क्या करेंगे, तो तृतीय संख्या लिखना क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा में चौथी संख्या। अगर आपसे चौथी पूछ दे तो क्या करिएगा, चौथी संख्या पूछ दे तो हो जाएगा पहली इंटू दूसरी तृतीय। ये जो मैं फॉर्मूला लिखाया हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका प्रयोग करिएगा अनुपात अनुपात में। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अनुपात अनुपात में। अब मैं अनुपात अनुपात आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, किस तरह सॉल्व करिएगा। सबसे आसान और इजी तरीका से बताऊंगा अनुपात अनुपात सॉल्व करने तरीका। ये कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ज्यादा सवाल इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, और क्लास 10 और 9 लेवल में इसमें से 5 नंबर या 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोगों को मैं सवाल समझाते हुए लिख रहा, अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे एक सवाल दिया है, a/b बराबर 3:4, b/c बराबर 2:5, सॉरी, a/b बराबर दिया है 2:3, b/c बराबर दिया है 4:5 हो तो a/c का मान निकालिए। हमसे a/c का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका कैसा मान दे दिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग हमेशा इसको बटा में चेंज करिए, a बटा में b इंटू b बटा में c, और इसका लिखो 2 बटा में 3 इंटू 4 बटा में 5। तो b क्या हो गया, कट गया, यह a बटा में c बचा, गुना कर दो 4 दूनी 8, 3 5 15। याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसे 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 काटिएगा, ऐसे ऐसे कभी नहीं कटता है, तो हमेशा काटने का तरीका ये होता है। तो 4 दूनी 8, 3 5 15, इसलिए a/c बराबर 8:15। ऑप्शन में 8:15 आपका आंसर सही है। इस तरह सवाल को बनाने का तरीका है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए सवाल दिया है 2 नंबर, बोला a/b बराबर 3:5, b/c बराबर 2:3 हो तो a/b/c का मान निकालिए। देखिए अब सवाल चेंज करिए, मान निकालो, मान निकाला। अब देखो सवाल थोड़ा चेंज कर दिया। अब यहाँ क्या बोल दिया, मान निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, a/b दे दिया, पहले एक जगह लिख लीजिए इसको, a/b हम लिख लिए बराबर 3:5।
यहाँ भी लिखे B/C बराबर लिख लिए 2:3। अब हम लोग आप लोग n बनाते हैं ना, ये जो है ये हम लोग उल्टा n बनाएंगे। कैसे उल्टा n बनाएंगे, देखिए पहले इसके साथ इसका गुना करेंगे, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, मतलब इस तरह उल्टा n बनाएंगे। अब देखिए कैसे स्टार्ट होगा, देखिए फिर से A/B, 2 का पढ़ा 3 में पढ़ो, 2 3 6। देखिए अब उल्टा n कैसे बनेगा, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ ऐसे ऐसे बनाएंगे। देखिए पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे उल्टा होगा ना, तो पहले ऐसे 2 3 6, 2 5 10, 3 5 15। अगर ये किसी टेबल से कटे तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटे तो छोड़ दीजिए, यही आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर A/B/C का मान निकालने के लिए बोले तो, अगर A/B/C का मान निकालने के लिए बोले तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगर A/B/C का मान निकालने को बोले तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। तीन नंबर A/B बराबर 5:9, B/C 4:3, C/D बराबर 2:3 हो तो AD का मान निकालिए, AD का मान निकालो, AD का मान निकालो। चलिए अब यहाँ AD का मान बोला है, हम क्या करेंगे, A/B, फिर लिखेंगे B/C, फिर C/D, 5/9, 4/3, 2/3। तो सबसे पहले देखिए BB क्या हो गया, CC क्या हो गया, कट गया, बचा AD, लिख दिए AD। हम लोग गुना करेंगे, देखिए पहले कट रहा है कि नहीं देख लेंगे, कुछ तो कट नहीं रहा है। 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 3 त्रिका 9 पड़ते 27, 27 81। तो मतलब क्या हो गया, ये A/D बराबर, ये किसी टेबल से कटेगा नहीं, छोड़ देंगे तो हो जाएगा 40:81। ये आपका हो गया AD का मानेगा। देखिए सभी तरीके एक जैसे हैं, खाली थोड़ा थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा आते हैं। आज से आप लोग का SSC GD का पहला शिफ्ट स्टार्ट हो गया होगा एग्जाम का, तो आप सभी को मैं SSC GD जितने स्टूडेंट है सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, वो अच्छा से पास कर सके। चलिए मैं दूसरा सवाल बताने जा रहा हूं। अब थोड़ा सवाल को चेंज किया जा रहा है हल्का सा। 1/2 बराबर B और 1/C हो तो ABC का मान निकालो। चलिए दोस्तों देखिए ABC का मान निकालना, सबसे पहले हम लिख दिए जैसे था वैसे लिख दे रहे हैं, इसको भी इसी तरह सजा दे रहे हैं हम लोग। देखिए इसके साथ गुना से उधर आगे समझिएगा, भाग में इसमें भी सेम हाला करेंगे। सॉरी यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है। मतलब क्या हो गया, A/B 1:3, यहाँ हो गया B/C 1:2। आपको बोले थे ना हमसे A/B/C का मान बोला तो हम लोग उल्टा n बनाएंगे। देखिए बनाया है, तो इसमें गुना करो 1, फिर इसमें गुना करो 3, फिर इसमें गुना 6। देखिए ये जो सवाल है सारा सवाल एक जैसे ही, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहे, ज्यादा से शेयर करें
ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहे, मैं अच्छे कंटेंट वीडियो बना सकूं। आज सभी एसएससी जीडी वाले छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छे तरह जाए और बहुत अच्छे से मेहनत करें कि आपका मेहनत ही रंग लाएगा। जितना आप ज्यादा मेहनत करिएगा उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं सभी से कहता हूं मेहनत ज्यादा ध्यान दीजिए, मेहनत जितना ज्यादा करिए उतना अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए दोस्तों देखिए इस तरह सारे सवाल बनेंगे। आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।